कोरोना काल में आयुष चिकित्सक वेतन कटौती से नाराज हैं। उनकी माने तो कोरोना वॉरियर्स जहां 6 माह से अधिक समय से दिन रात जी जान से कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए हैं, वहीं राज्य सरकार उन्हें प्रोत्साहन भत्ता देने के बजाय 6 माह से प्रति माह उनके वेतन से 1 दिन की वेतन कटौती करने में लगी हुई है, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर DC पसबोला ने वेतन कटौती को अनुचित और आयुष चिकित्सकों के मनोबल को कम करने वाला बताया है। उनकी माने तो बेहतर होता है कि इसके उलट सरकार वेतन कटौती करने के बजाय आयुष चिकित्सकों को प्रोत्साहन भत्ता देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करती है। गया है, जबकि कोविड ड्यूटी में जितने भी सर्विलांस सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं या अन्य जहाँ भी कोविड ड्यूटी लगी है, वहाँ 95% आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ही पूरी जी जान से लगे हुए हैं। उनके कंपैरिजन में एलोपैथिक चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ केवल 5 to 10% ही हैं। फिर भी उन्हें उनके 1 दिन की वेतन कटौती वापस ले ली गई है, जबकि आयुष चिकित्सकों की वेतन कटौती वापस लेने के लिए ना तो कोई आश्वासन दिया गया है और ना ही कोई प्रस्ताव भी इस संबंध में शासन में भेजा गया है, वो जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूँ कि आयुष चिकित्सकों की भी 1 दिन की वेतन कटौती। वहीं भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य डॉक्टर नावेद आजम का कहना है कि एलोपैथिक डॉक्टर को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी वेतन कटौती नहीं होगी, जबकि आयुष डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके वेतन में कटौती की जा रही है, जो कि गलत बात है। जबकि प्रदेश के कोविड सर्विलांस ड्यूटी, क्वारंटाइन सेंटर्स ड्यूटी और सैंपल कलेक्शन सेंटर्स में 95% आयुष फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स ही अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। वेतन कटौती के लिए जो सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहा है वो ये है कि एलोपैथ का जो वेतन कटौती है उसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो कटौती नहीं होगी, मगर जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं उनके वेतन कटौती के लिए अब तक कोई आश्वासन तो छोड़िए, उसके लिए कुछ बात नहीं कही गई है। जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथ के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि 95% जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं वो हमारे कोविड केयर सेंटर या आइसोलेशन या जो बॉर्डर पे स्क्रीनिंग हो रही है उसमें कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से मैं ये विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि जो हमारी 1 दिन की वेतन कटौती हो रही है, सबसे पहले उसे रोका जाए और साथ ही साथ जो हमारा प्रोत्साहन राशि अलग हमारे जो अदर स्टेट हैं उसमें मिल रही है, वो हमें प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। वहीं आयुष चिकित्सकों की बहुप्रतीक्षित DPC की मांग भी अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। इस तरह से आयुष प्रदेश में सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों की उपेक्षा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस बारे में सोचना होगा, नहीं तो आयुष डॉक्टर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के लिए देहरादून से अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.